कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। मम्मा, नंदनी कब खाना बनाएगी? उसकी फुसफुसाहट इतनी धीमी नहीं थी कि अर्जुन के कानों तक ना पहुंचे। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, थोड़ी तेज आवाज में, आई थिंक डिनर की तैयारी तो हो चुकी होगी ना, है ना? ये सुनकर निर्मला एकदम सकपका गई। अगले ही सेकंड में उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। हाँ बेटा, बिल्कुल, मेरी तनु ने सब बना दिया है। आप हमारे साथ डिनर करें प्लीज, आई इंसिस्ट। तन्वी ने झट से अपनी माँ की हथेली पर हल्के से पिंच करते हुए कहा, मम्मा ये क्या बोल रही हैं आप? अगर उन्होंने हाँ कर दी तो? निर्मला ने आंखें तरेड़ी और फुसफुसाई, अरे बेवकूफ, करेंगे थोड़ी ना, ये अमीर लोग हैं, टाइम नहीं होता इनके पास हमारे जैसे लोगों के लिए। लेकिन अर्जुन ने तभी मुस्कुराते हुए कहा, आई वुड लव टू। एक सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने हैरानी से अर्जुन को देखा और फिर अपनी माँ की ओर, जो अब हक्की बक्की खड़ी हुई थी। तन्वी के मुंह से भी फौरन निकल पड़ा, सीरियसली? कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, अपने फीडबैक्स जरूर देना, कहानी आपको कैसी लग रही है और आगे आप किस तरह की कहानी या कौन सा कहानी का पार्ट आपको अच्छा लगा है वो आप हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। क्या हो रहा है एपिसोड 41 में? कमरे की हवा थोड़ी सी भरी थी और भारी भी लग रही थी। छोटी सी खिड़की से झांकते हुए पीली सी रोशनी, दीवारों पर फैली सीलन की हल्की गंध और एक लोहे का पलंग जिस पर सादा सा ब्लैंकेट को बिछाया हुआ था। कमरे में नाम मात्र के लिए कुछ फर्नीचर था, जिसमें एक स्टडी टेबल और एक चेयर थी, लेकिन उसकी हालत भी बता रही थी कि वो पुश्तों से वहां है। अर्जुन एक सेकंड के लिए दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसका चेहरा भाव शून्य था, लेकिन उसकी आंखें पूरे कमरे को स्कैन कर रही थी। वॉल पर कुछ तस्वीरें लगी थी, जिनमें से एक तस्वीर थी नंदिनी की अपनी माँ के साथ जब वो छोटी थी। अर्जुन के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ गए। नंदिनी के चिन के नीचे के तिल और उसकी वो मासूम सी स्माइल देखकर उसे पल भर भी नहीं लगा कि उस नन्ही सी लड़की को वो पहचान न पाए। नंदिनी की आंखें झुकी हुई थी और वो अपने दुपट्टे के किनारे को अपनी उंगलियों में लपेट रही थी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, ये तुम्हारा कमरा है? नंदिनी ने धीरे से सिर हिला दिया। झुकते हुए उसने कहा, जी सर। आई नो ये बहुत बेसिक है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के घर ऐसे ही होते हैं। अर्जुन ने पलंग के पास रखी पुरानी साइड टेबल की तरफ देखा। एक सेकंड को उसकी आंखों में कुछ सवाल कौन थे, लेकिन फिर वो चुप हो गया। अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी बहन तन्वी का कमरा देख सकता हूँ? नंदिनी ने एक पल के लिए अर्जुन की तरफ देखा, फिर चौंक गई और उसने बोला, तन्वी का रूम पर क्यों सर? अर्जुन ने सीधे से कहा, बस देखना चाहता हूँ। नंदिनी को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी टोन में कोई हल्कापन नहीं था। नंदिनी ने खुद को संयमित किया और धीमे कदमों से उसे तन्वी के रूम की ओर ले जाने लगी। जैसे ही नंदिनी ने दरवाजा खोला, अर्जुन की निगाहें तन्वी के रूम की चमक पर टिक गई। वॉलपेपर से सजा हुआ कमरा, नया ड्रेसिंग टेबल, मेकअप प्रोडक्ट्स की भरमार, एक कोने में डेकोरेटिव लाइट्स और एक साफ सुथरी अलमारी जो देखने में ही ब्रांड न्यू लग रही थी। एक छोटा सा म्यूजिक स्पीकर भी टेबल पर रखा था। अर्जुन ने कमरे का कोना कोना देखा, फिर नंदिनी की ओर देखा जो अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। अर्जुन ने थोड़ा आगे बढ़कर नजरें चारों ओर घुमाई और गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के कमरे में इतना फर्क क्यों है? नंदिनी ने झिझकते हुए कहा, मुझे सिंपल रहना पसंद है सर, मैं ज्यादा डिमांड नहीं करती ना। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल चुप रहा। उसने समझ लिया था कि यह नंदिनी की पसंद नहीं बल्कि उस पर थोपी गई मजबूरी है। उसने कोई और सवाल नहीं किया, बस धीरे से नंदिनी का हाथ थामा और उसके साथ सीढ़ियों की ओर चल दिया। नीचे लौटते हुए दोनों की चाल धीमी थी, जैसे दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे हों। अर्जुन अब बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही कठोर एक्सप्रेशन थे। नीचे निर्मला और तन्वी बैठे थे। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों से उतरा, निर्मला ने एक फॉर्मल मुस्कान चिपकाई और उठकर बोली, बेटा बैठो, आपकी कॉफी बना दी है? अर्जुन ने बिना मुस्कुराए कहा, कॉफी तो मैं पीऊंगा, लेकिन सिर्फ नंदिनी के हाथ की। ये सुनकर तन्वी की मुस्कान फीकी पड़ गई और निर्मला के चेहरे पर रेखाएं खिंच गई। नंदिनी चौंक गई।
मेरे मेरे हाथ की? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और स्पष्ट स्वर में कहा, यस नंदू, आज मैं सिर्फ तुम्हारी बनाई कॉफी पीऊंगा। कोई प्रॉब्लम है? नंदिनी ने संकोच में सिर झुकाया। जी अभी लाती हूँ। वो धीरे से पलटी और रसोई की ओर बढ़ गई। नंदिनी कॉफी बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और मन में सवालों की बाढ़ आई हुई थी। नंदिनी ने हैरानी से कहा, क्या उन्होंने अभी अभी मुझे नंदू कहा? सर आज इतने अलग क्यों लग रहे हैं? क्या उन्होंने सच में मेरे लिए कुछ महसूस किया क्या? कॉफी का कप हाथ में लिए वो बाहर जाने लगी थी तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो अभी गिर जाएगा। तन्वी अब भी खामोश थी, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थी। वो खुद को बहुत पीछे महसूस कर रही थी। निर्मला ने तन्वी को कान में फुसफुसाते हुए कहा, देख रही है ना कैसे ये अमीर ज्यादा फिदा हो रखा है नंदिनी पर। ये अर्जुन को सीधा अपने दिल में बैठा चुकी है और वो इसको। तन्वी ने गुस्से में जवाब दिया, तो अब क्या करें मम्मा, इस सस्ती सी लड़की की इतनी अच्छी किस्मत नहीं हो सकती। निर्मला ने धीमे स्वर में कहा, एक बार इसके राजकुमार को जाने दे, फिर हम इसे देखते हैं। तभी नंदिनी ट्रे में कॉफी लेकर हॉल में लौटी। उसने कॉफी का कप अर्जुन की ओर बढ़ाया। अर्जुन ने कप लेते हुए उसकी आंखों में देखा और गहरी आवाज में कहा, थैंक्स नंदू, मुझे उम्मीद है तुम्हारी कॉफी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी तुम स्ट्रांग हो। नंदिनी मुस्कुराई, एक हल्की अनजानी मुस्कान, जैसे उसने पहली बार किसी से अपनी तारीफ सुनी हो। अर्जुन अब भी इत्मीनान से नंदिनी के घर के पुराने सोफे पर बैठा था, हाथ में कॉफी का कप और चेहरे पर वही रॉयल सुकून जिसकी वजह से वो अर्जुन मेहरा कहलाता था। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए वो बार बार नंदिनी की ओर देख रहा था, जो अब भी सामने सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे कोई अपराधी हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू ऐसी क्यों खड़ी हो तुम यार, आओ बैठो मेरे पास। नंदिनी सकपकाई, उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन उसने धीमे से कदम बढ़ाए और अर्जुन के पास आकर सोफे के किनारे बैठ गई। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और नजरें अर्जुन के कप की ओर थी। वो बिल्कुल भी आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ एक नजर डालते हुए कहा, कॉफी तो कमाल की बनाई है तुमने, इट्स बेटर देन द ओवर प्राइज्ड वन आई ड्रिंक एट द ऑफिस। नंदिनी की पलकों में हलचल होने लगी। ये तारीफ थी या तंज वो नहीं समझ पाई, लेकिन अर्जुन की टोन इतनी नॉर्मल और सॉफ्ट थी कि वो धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। उधर तन्वी, जो अब तक कमरे के एक कोने में बैठी बोर हो रही थी, उसने अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, मम्मा मुझे भूख लग रही है, नंदिनी कब खाना बनाएगी? उसकी फुसफुसाहट इतनी धीमी नहीं थी कि अर्जुन के कानों तक न जाए। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, थोड़ी तेज आवाज में, आई थिंक डिनर की तैयारी तो हो चुकी होगी ना। यह सुनकर निर्मला एकदम सकपका गई। अगले ही सेकंड में उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। हाँ 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 बेटा, बिल्कुल, मेरी तनु ने सब कुछ बना दिया है, आप हमारे साथ ही डिनर कर लीजिए ना आज। तन्वी ने झट से अपनी माँ की हथेली पर हल्के से पिंच करते हुए कहा, मम्मा ये क्या बोल रही हैं आप, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो? निर्मला ने आंखें तरेड़ी और फुसफुसाई, अरे बेवकूफ, करेंगे थोड़ी ना, ये अमीर लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं होता हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन अर्जुन ने तभी मुस्कुराते हुए कहा, आई वुड लव टू। एक सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने हैरानी से अर्जुन को देखा और फिर अपनी माँ की ओर देखा, जो अब हक्की बक्की खड़ी थी। तन्वी ने मुंह एकदम से फुला लिया और कहा, सीरियसली? अर्जुन ने डिनर के लिए हाँ कह दी थी और अब तन्वी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अर्जुन मेहरा को इम्प्रेस करना है। ये सोचते हुए वो किचन की ओर बढ़ी। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे कोई बहुत बड़े मिशन पर जा रही हो। अगर मैंने उन्हें अपने हाथ के खाने से इम्प्रेस कर दिया तो हो सकता है कि वो मेरे बारे में सोचने लगे, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक शिकारी सी चमक थी। कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। किचन में पहुंचते ही तन्वी को एहसास हुआ कि मामला उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे पानी तक उबालना नहीं आता। यूट्यूब पर दाल मखनी की रेसिपी चल रही थी और एक ऐसी डिश जिसे देखकर अच्छे अच्छों के मुंह में पानी आ जाए, और तन्वी, वो तो प्याज काटने से भी डरती और हिचकिचाती थी। कुछ ही देर में किचन की काया पलट हो गई। मसाले इधर उधर बिखरे हुए थे, बर्तन उल्टे पुल्टे पड़े थे और तन्वी माथे पर पसीने की बूंदें लिए बुरी तरह से जूझ रही थी। निर्मला की आवाज किचन के डोर से आई, जिसमें हल्की झुंझुलाहट थी। ये क्या नया बवाल मचा रखा है? तन्वी, क्या कर रही है अंदर तू? तन्वी ने घबरा कर आवाज दी, बस मम्मा, थोड़ा टाइम लगेगा।
अर्जुन सर के लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। निर्मला ने बनावटी मिठास से कहा। हाँ बेटा, बनाओ बनाओ, हमारे मेहमान हैं, अच्छे से खिलाना पिलाना है ना। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी के स्पेशल खाने से अर्जुन मेहरा का मूड ना खराब हो जाए। उधर लिविंग हॉल में अर्जुन सोफे पर आराम से बैठा था, जैसे कोई राजा अपने दरबार में बैठा हो। उसकी निगाहें हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। कमरे की पुरानी दीवारें, साधारण फर्नीचर और नंदिनी की सौतेली माँ की बनावटी आवभगत। अर्जुन मेहरा जो खड़े खड़े ऐसा न जाने कितनी घर खरीद ले हिम्मत रखता था, आज यहाँ आए आम आदमी की तरह बैठा था। लेकिन उसकी आंखों में एक तीखापन था। उसकी नजरों की हर चीज चारों तरफ की चीजों को स्कैन कर रही थी। नंदिनी नर्वस सी उसकी बगल में बैठी थी। उसके हाथ आपस में लिपटे हुए थे और नजरें नीचे झुकी हुई थी। वो अर्जुन की प्रेजेंस से थोड़ी असहज थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी, जैसे किसी मजबूत साए के नीचे बैठी हो। निर्मला बीच बीच में बनावटी चिंता दिखाती। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए, पानी वानी? लेकिन उनकी आवाज में एक डर छिपा था। अर्जुन के सामने वो नंदिनी पर हुक्म नहीं चला पा रही थी। उनके हाथ बंधे थे। अर्जुन ने सहजता से कहा, नहीं आंटी, थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें नंदिनी पर टिकी थी, जैसे उसे कुछ कहना चाहता हो। तन्वी किचन में हाफते हुए बाहर आई। उसका चेहरा लाल था और बाल बिखरे हुए। मम्मा, ये दाल मखनी, ये तो बहुत मुश्किल है। निर्मला ने उसे घूरते हुए कहा। मुश्किल क्या है, यूट्यूब पर देख लो और बना दो। तन्वी ने बेबसी से कहा, पर इसमें तो 100 चीजें डालनी पड़ती हैं और मेरा हाथ भी जल गया। उसने अपनी लाल हुई हुई उंगली दिखाई। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कुछ सिंपल सा भी खा सकता हूं, जैसे पोहा या और कुछ। तन्वी की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। पोहा? हाँ, वो तो मैं बना सकती हूँ। निर्मला ने तुरंत हामी भरी। हाँ बेटा, पोहा ही बना दो। तन्वी, जल्दी से बनाओ। तन्वी फिर से किचन की ओर भागी। इस बार उसके कदमों में कुछ ज्यादा ही उत्साह था। नंदिनी ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी हंसी थी। अर्जुन भी उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद तन्वी पोहा प्लेट में सजाकर वापस ले आई। पोहा थोड़ा जला हुआ था और ठीक से बना हुआ भी नहीं था, लेकिन तन्वी का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसने पोहे की प्लेट अर्जुन के सामने रखते हुए कहा, लीजिए सर। अर्जुन ने पोहे को ध्यान से देखा, फिर तन्वी की ओर देखा और मुस्कुराया। थैंक्स। उसने एक स्पून लिया और उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य हो गया। निर्मला ने उत्सुकता से पूछा, कैसा है बेटा? अर्जुन ने धीरे से कहा, अच्छा है, थैंक्स। लेकिन उसकी आवाज में कोई खास उत्साह नहीं था। तन्वी का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं आपके लिए कुछ और लाऊं? अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं थैंक्स, ये काफी है। कुछ और टेस्ट करने की मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। डिनर का माहौल थोड़ा अजीब था। अर्जुन शांत था, नंदिनी नर्वस थी, निर्मला बनावटी मेहमान नवाजी कर रही थी और तन्वी अपनी कुकिंग स्किल्स से अर्जुन को इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। पोहा को थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद अर्जुन ने उठते हुए कहा, थैंक्स आंटी, डिनर के लिए अब मुझे चलना चाहिए। निर्मला ने तुरंत कहा, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों, थोड़ी देर और बैठ जाओ ना। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी और उससे कहा, मुझे सुबह जल्दी निकलना है तो अब मुझे जाना होगा। ये कहते हुए उसकी निगाहें नंदिनी पर टिकी और उसने कहा, अपना ख्याल रखना नंदू। नंदिनी ने धीरे से कहा, जी सर। अर्जुन ने निर्मला और तन्वी से विदाई ली और फिर नंदिनी के साथ दरवाजे तक चला गया। बाहर निकलने से पहले उसने नंदिनी के कान के करीब फुसफुसाया, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें कहीं ले जाना है। नंदिनी चौंक गई। कहाँ सर? अर्जुन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, सरप्राइज। और फिर वो अपनी कार में बैठकर चला गया। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। अर्जुन उसे कहाँ ले जाना चाहता था और उसके नंदू कहने का क्या मतलब था? क्या सच में उसका दिल उस पर आ गया है? अंदर हॉल में निर्मला और तन्वी उसे घूर रही थी। निर्मला ने तीखे स्वर में कहा, ये सब क्या था नंदिनी? वो तुम्हें नंदू क्यों कह रहा था और तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है वो? तन्वी ने ताना मारा। और वो पोहा, उसे तो कुत्ता भी नहीं खाता। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब उसे इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके मन में अर्जुन के सरप्राइज का ख्याल घूम रहा था और उस ख्याल में उसने सब कुछ भुला दिया। क्या होगा नंदिनी के लिए अर्जुन का सरप्राइज? क्या अर्जुन उसे उसकी कैद भरी जिंदगी से निकाल पाएगा? और क्या तन्वी और निर्मला
उसकी खुशी को आसानी से स्वीकार कर लेंगी। जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।